सामी साहब क्या वजह है कि इतना अच्छा मौसम है, बारिश भी हो रही है और मैं ये कहता हूँ कि गर्मी के बाद शिद्दत कम होने से बंदा बड़ा खुशगवार फील करता है, आप बड़े उदास हैं। जी हारून भाई, बात आप सही कह रहे हैं कि मौसम गैर मुतवक्को तौर पे बहुत अच्छा हो गया है और बारिश हो रही है और पीछे हमारी सीनरी भी बड़ी अच्छी है जी। लेकिन जब ये मौसम शुरू हुआ है, बारिश का बना है, तो मेरा जहन जो ना अचानक चला गया जातना की तरफ, जलजला ज़दगान की तरफ। जज्बा जदगान की तरफ, ठीक है। कि पिछले 2 हफ्तों से वहाँ पे जो सूरत हाल है, अगरचे NGO, सरकारी महकमे, हुकूमत अपने अपने तौर पे वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी सोच रहा था कि ये जो मौसम बन गया है तो छोटे बच्चे, बीमार, बूढ़े, उनका, वो लोग जो टेंटों में वहाँ पे रह रहे हैं ना, वो किस कैफियत से यहाँ पे गुजर रहे होंगे। क्या बात है, तो वो जो सीन मेरे जहन से गुजर रहा था, तो इस वजह से वो आपको ऐसे महसूस हुआ कि जो ना क्या परेशान है। अच्छा बादल बड़ी जी जी ज़्यादा वो गरज रहे हैं आवाज़ से, क्या हल क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए इसका हल, क्या होना चाहिए? दर्द तो आप भी रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, हो सकता है आला काम भी दर्द रखते हो, आपके नज़र में इसका हल क्या है? अच्छा, इसमें हाल तो अब जैसे एक जो आफत या मुसीबत आनी होती है उसको आप रोक नहीं सकते हैं, जो कुदरती आफात होती हैं उनको तो बिल्कुल आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके असरात को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कम से कम किया जा सकता है। ठीक है। इसके लिए ज़रा 2 तरह की प्लानिंग होती है हमेशा से, शॉर्ट टर्म प्लानिंग और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में तो अभी ठीक है, लोगों ने वहाँ पे रिलीफ दिया है, हुकूमती इदारे भी गए हैं, सारे जो गवर्नमेंट के सरबराहान हैं पाकिस्तान के वो भी वहाँ पे चले गए, लेकिन बात वही है कि उन लोगों की गुज़र औक़ात कैसी हो रही है, वहाँ पे गुज़र बसर कैसी हो रही है। ठीक है। मेरा अपना ख्याल ये है कि उन लोगों को वहाँ से अब पिक करके कहीं महफूज मकामात पे पहुँचा देना चाहिए। ठीक है। उस इलाके के अंदर आप कहें जिन वो टेंटों के अंदर छोड़ दें और उनको हम रिलीफ पहुँचाते रहें, हफ्ता 10 दिन बाद जो है ना, ये रिलीफ का काम भी, लोगों के जज्बात जो है ना वो वक्त के साथ साथ बदलते हैं, तो उनके मसाइल और मुश्किलात तो वहीं रहेंगे। तो शॉर्ट टर्म में तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें किसी ऐसी जगह पे उन सब लोगों को मुंतकिल करना चाहिए जो सेफ़ हो। मसलन मैं ये सोच रहा था कि साथ ही एक बहुत बड़ा वहाँ पे जगह है, खड़ी शरीफ का दरबार है मियां महमूद बख्श साहब का। जी जी। तो वहाँ पे जिस हद तक भी गुंजाइश हो, तो उस उधर अगर इन लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए और वो बाकी जगहों पे शिफ्ट कर दिया जाए। दरबार में तो खाने पीने का सारा सिस्टम, वो लंगर सिस्टम है वहाँ पे, तो हम वैसे भी जो है ना दूर दराज से लोग आते हैं, वहाँ से ज़ायरीन आते हैं, खाना खाते हैं, तो आपकी बड़ी अच्छी सजेशन है। हज़ारों लोग वहाँ पे, हज़ारों लोग जो है ना वहाँ पे हर रोज़ जो आते हैं, हाँ, उनका काफ़ी क्वान्टिटी में जो है ना खाना बनता है। तो ये आपकी सजेशन वैसे काफ़ी अच्छी है, हमें इस पे जो हमारे आला काम है उनको ज़रूर सोचना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल की वसासत से जो है ना ये बात उन तक पहुँचे। उसमें ये भी आप देखें ना कि अगर इनको वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, या और किसी अच्छे मुकाम पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे रिलीफ पहुँचाना भी आसान होगा। अच्छा, अप्रोच अगर इजी होगी, लोगों की गाड़ियाँ आ जाए, वहाँ पे मेरे ख्याल में तबाही भी कम आई है। वो बिल्डिंग जो है दरबार की वो इस कंडीशन में है कि वहाँ पे जो है ना बंदे रह सकें और महफूज हाथों में, बरक्स इसके कि कोई अगर सरकारी वहाँ पे इमारत स्कूल की हो या कोई हॉस्पिटल की हो, वो इंगेज करेंगे तो वो करीब में, तो वो जाहिर है वो भी मुनासिब नहीं है जी, नामुनासिब है कि जो है ना वो ज़ाहिर है हर जगह पे जो है ना आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं और वो दरारें पड़ी हुई हैं जो है ना हर दीवार पे, हर मकान पे, इस काबिल नहीं है कि वहाँ पे जो है ना बिल्कुल रह सके बंदा। अच्छा, तो उसमें अच्छी सजेशन है आपकी। दूसरी बात जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि ये तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है कि इनको यहाँ से पिक करके ना ऐसे मकामात पर शिफ्ट करें जहाँ पे रिलीफ आसानी से पहुँचाया जा सके, और आगे जा रहे के दिन जो आगे आ रहे हैं ना, इसमें सर्दियाँ अब शुरू होगी, बाकायदा बढ़ेगी, अब दिन ब दिन जो है ना सर्दी तेज ही होगी, तो जब तक ये टेंटों में गुजारा मुश्किल होगा, उन्हें अल्टरनेट देना होगा। लेकिन जहाँ तक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की बात है, उसमें मुझे 2005 का ज़लज़ला याद आ रहा है जी, कि वो जो आफत आई, वो जो सारा नुकसानात हुए, उसके बाद बड़े गवर्नमेंट लेवल पे इसके ऊपर बुलंद बागे दावा किए गए। अच्छा, उस वक्त ये बात सामने आ चुकी थी 2005 के ज़लज़ले के बाद कि ये जो अफजलपुर है, चेचियाँ हैं और ये जातला है, ये और जेलम वगैरह, ये जो जहाँ पे ज़लज़ला भी आया, ये सारी फॉल्ट लाइन के ऊपर है।
और यहाँ पे किसी भी वक्त ज़लज़ला आ सकता है। ठीक है। तो आप अंदाज़ा करें 2005 से 2019 तक 14 साल गुजर गए, किसी हुकूमती इदारे ने इस पे तवज्जो नहीं दी कि यहाँ पे जो लोग रिस्क के ऊपर बैठे हुए हैं इनके लिए कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। वहाँ उनकी जो बिल्डिंग्स थी, उनका जो स्ट्रक्चर था, जो पहले बनी थी वो तो अलग हो गई। इन 14 सालों में वहाँ पे जितनी कंस्ट्रक्शन हुई है, कभी किसी हुकूमती इदारे ने जाके पूछा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, या मतलब क्या आया ये अर्थक्वेक खुदा न खास्ता उसके पैरामीटर्स के मुताबिक है भी चीज़ या नहीं? बिल्कुल, बल्कि वो बिल्डिंग कोड जारी हो गए ना, हुकूमत की तरफ से बिल्डिंग कोड जारी हो गए कि आपने अंदर जो भी बिल्डिंग बनानी है वो ज़लज़ले के असरात को मद्देनज़र रख के बनानी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी किसी हुकूमती इदारे ने इस पर तवज्जो दी हो। तो अच्छा अज़ीमी साहब, एक क्वेश्चन मेरे जहन में आता है कि कोई भी इस वक्त पार्टी के सरबराहान, कोई भी ऐसा सरबराह पार्टी का नहीं है जो वहाँ पे नहीं पहुँचा, क्या इसके भी कोई असरात मरतब होंगे या मसलन उनको रिलीफ मिलेगा, या ये जस्ट एक फ़ोटो सेशन है? आप क्या समझते हैं? इसमें ये अल्फाज ज़रा सख्त ही हो जाते हैं, फिर मुनासिब नहीं होता। अब आपने दिल दुखा दिया है, वो तार छेड़ दी है, तो मतलब इसलिए ये बात करना ज़रूरी है। देखें ना, हमारे आने से जाने से, सियासतदानों के या हुकूमती नुमाइंदगी के जाने से एक वक्ती तौर पे उनको थोड़ा सा एहसास ज़रूर होता है कि लोग हमें पूछने के लिए आए हैं, लेकिन ये उनके मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का देरपा हल जो है ना वो डिपार्टमेंट्स के ज़रिए मुमकिन है। अभी जो उनके लिए पैकेज अनाउंस हुए हैं, आप अंदाज़ा कर लें, हुकूमत पाकिस्तान और लाजमी ने मिल मिला के मतलब 5 लाख जमा 5 लाख, अब मुझे 10 लाख में तो आजकल कोई घर बन सकता है? नहीं बनता, लेकिन चले रिलीफ किसी हद तक उन्होंने देने की कोशिश की है। लेकिन हारून भाई मुझे ये बताएं कि जो सिस्मिक जोन के अंदर है, जो ज़लज़ला का फॉल्ट लाइन है, उसके ऊपर जो जगह मौजूद है, तो क्या आप वहीं पर दोबारा घर बनवाएंगे? हाँ, खुदा ना, ये एक सोचने वाली बात है। तो ये इसके ऊपर गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए ना कि अगर उनको दोबारा मकानियत का उनको मौका मिलना है तो वो वहीं पे क्यों बनाए दोबारा जहाँ पे पहले उनकी तबाही हो गई है। ठीक है, तो क्यों इस जोन से उनको बाहर निकाल के उनको जगह मुहैया की जाए, उधर जाके वो उनके लिए बहुत अच्छी सजेशन है कि हुकूमत को ये चाहिए कि नई जगहों पे जो है ना वो प्लॉट बना के और उनको जो है ना रिहाइश पजीर करें। मेरा क्वेश्चन वहीं रह गया अज़ीमी साहब, मैं ये कह रहा था कि जो इंतज़ामिया आपने देखा कि बड़ा अच्छा हमारी और मीरपुर की इंतज़ामिया, बिम्बर की और मीरपुर की इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, ठीक है, तो जब ये आते हैं VIPs आते हैं तो सारी इंतज़ामिया जो है उनके प्रोटोकॉल में लग जाती है और ये आवाम डिस्टर्ब हो रही है ऐसी जगहों पे जहाँ पे रोड्स आगे ही टूट फूट गई हैं, आगे ही मसलन जो है ना मवासलात का निज़ाम दरम बरम है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं वहाँ पे जो है ना, उनके आने से मज़ीद मसाइल में इजाफा नहीं हो जाता? क्या एक VIP गुजर रहा है जी, बस वो जो है ना सारी ट्रैफिक जाम हो गई है? इसको एक मंतक है, इसको हम 2 तरीके से लेंगे ना। एक तो ये है कि कोई भी हुकूमती नुमाइंदा है, रिप्रेजेंटेटिव है, उसने बहरहाल वहाँ पे आना है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना फर्स्ट हैंड नॉलेज हासिल करे, बराह रास्त जो मुतासरीन है उनसे मुलाकात करे, उन लोगों को और पता चले उसको कि वहाँ पे हालात क्या मसाइल हैं। सिर्फ वो इंतज़ामिया की खबरों के ऊपर या उनकी रिपोर्टों के ऊपर ना बिलीव करे, खुद जाके देख लें। फिर ये कि एक ज़रा जब आप मिलते हैं तो अल्टीमेटली जो मुतासरीन होते हैं, थोड़ा सा उनको, मैं पहले भी गुजारिश की ना, थोड़ा सा उनको एहसास होता है कि हमारी केयर की जा रही है, लेकिन ये बात कॉस्मेटिक्स तक नहीं रहनी चाहिए, लेपा पोती तक नहीं रहनी चाहिए। सही है। इमरान खान साहब, बिलावल भुट्टो साहब, राजा फारूक अदर साहब, लतीफ़ अकबर साहब, सरदार अतीक अहमद खान साहब, ये सारे लोग वहाँ से विज़िट करके अब जा चुके हैं जी। देखना ये है कि वहाँ अब वापस जाके इन्होंने प्लान क्या किया है, ठीक है, और वही बात है इनको मुस्तकिल रिलीफ देने के लिए उन्होंने क्या प्लान किया है। अगर तो इन विज़िट्स के बाद इनके लिए उन्होंने कुछ किया तो बहुत अच्छी बात है, तो अगर वो जाके अपनी बाकी कामों में मसरूफ़ हो गए हैं और ये काम उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स के ऊपर और तहसीलदारों के ऊपर और कारियों के ऊपर छोड़ दिया है, फिर मैं समझता हूँ कि ये फ़ोटो सेशन ही है जिसके ऊपर बार बार निशानदेही कर रहे हैं। ठीक है नाजरीन, आज हम निकले थे यहाँ पे बिम्बर में आउटिंग के लिए। अज़ीमी साहब ने मौजू जो है ना वो ले गए ज़लज़ला की तरफ, अच्छा हुआ गपशप हो गई। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।